हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन पीवाईक्यू फ्रॉम 2019 टू 2026 बेस्ड ऑन स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर की वीडियो हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। उसमें भी हमने ये 2019 टू 2026 के क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्कस किए थे, क्योंकि कहीं पे भी इनके ऊपर बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी नहीं मिलती। बट जितने पीवाईक्यू में आए हुए हैं, नीट के पीवाईक्यू भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं रिकॉर्ड, और ये जेई मेन के पीवाईक्यू अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके बेटा, तो ऑलमोस्ट सभी इसके ऊपर जितने कंसेप्ट हैं सभी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो ऑलमोस्ट इसके आप सभी कंसेप्ट समझ जाएंगे, और इसके बाद कभी भी आप स्क्रू गॉज जब वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अक्सर हम वीडियो में बस सीधा ही आपको जो टॉपिक है वो कवर करना शुरू कर देते हैं, कभी इधर उधर की बात नहीं करते। बट यहां पर मैं बस आपके 2 मिनट लूंगा बेटा। हम एक छोटी सी बात यहां पर करना चाहते हैं। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो लास्ट के 1-2 महीने इसकी मोटिवेशनल स्पीच भी हो सकती है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी है। दोनों को मैं एक साथ कनेक्ट करूंगा। अक्सर जब टीचर मोटिवेशन देता है तो कई बार बच्चा मन में सोचता है यार खुद को ये सब करना पड़े तो पता चले, है ना। हम कहते हैं बेटा डेली मेहनत करो, ये करो, वो करो, तो बच्चा कहता है खुद को करना पड़े ना तब पता चले। बोलना आसान है, बैठ के बोल देते हैं। मैं भी आपकी तरह लगातार ये मेहनत कर रहा हूँ, चैनल चलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ बेटा। 2020 में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। 2025 लास्ट ईयर मार्च तक मैं कभी कभार इस पे वीडियो डालता था, वैसे ही बिल्कुल जैसे कुछ बच्चे कभी कभार कहते हैं मन में आया तो पढ़ लिया, एक हफ्ते में 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी महीने में 3 दिन, टेस्ट से 1-2 दिन पहले पढ़ लिया, बस वैसे ही मैंने भी किया। बट कोई रिजल्ट नहीं आया बेटा, कोई इसके ऊपर ज्यादा व्यूज नहीं थे। बिल्कुल ही धीरे धीरे बस थोड़ा थोड़ा पता है कि हाँ भाई ये चैप्टर मुझे पता है, जैसे उस बच्चे की नॉलेज होती है वैसे इस पे व्यूज थे। बट लास्ट ईयर मैंने ये डिसाइड किया कि यार कुछ तो करना है। ये चैनल पड़ा है, पता है मुझे कि मेरा शेड्यूल डे का बहुत टाइट है, बट मैं थोड़ा टाइम निकाल के कुछ करना चाहता हूं। कंसिस्टेंट वे में वीकली वीडियो डालता रहा। ऐसे ही वो बच्चा है जिसको ये लगता है कि मुझे अब कंपटीशन क्रैक करना है, यार बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मैं कंसिस्टेंट कुछ करना चाहता हूं। बहुत कुछ एक साथ नहीं कर सकते, मैं भी बहुत सारी वीडियोस एक साथ नहीं डाल पाया, सिर्फ एक हफ्ते में एक वीडियो। आप भी डेली जितना काम कराया जा रहा है उसको आप पढ़ें, डेली का टारगेट रखें कि मुझे नीट पीवाईक्यू आज करने हैं, कल जेई मेन उसी चैप्टर का जेई मेन करना है, वन शॉट देखना है, उसकी एक सीक्वेंस बना। जब ये डेली एफर्ट डालता रहा तो शुरू में मुझे ऐसा लगा यार कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कभी 50 व्यूज, कभी 100 व्यूज हैं वीडियो के ऊपर, तो डीमोटिवेट हुआ। और जो सोच रहा था यार इतनी थकान के बाद मैं इतना काम कर रहा हूं, क्या फायदा है इसका, मन किया छोड़ दूं। ऐसा ही बच्चों का भी होता है, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, 1 हफ्ता एफर्ट लगाते हैं, 2 हफ्ता एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। उसी हफ्ते जो टेस्ट होता है बच्चा कहता है सर मैं इतना पढ़ा फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया, फिर भी वही मार्क्स आए, तो वो छोड़ देता है। बट छोड़ देंगे तो वहीं रह जाएंगे, मैं भी छोड़ देता हूं, वहीं रह जाता बेटा। बट जो मैं चीज बच्चों को सिखाता हूं कि कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो, टाइम लगेगा बट रिजल्ट आएगा। मैं भी कंसिस्टेंट वीडियोस डालता रहा बेटा, और आज नियरली अभी मुझे 10 महीने हुए हैं कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते हुए। जो चैनल पे सब्सक्राइबर हैं वो नियरली 10,000 हो गए, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है। वैसे ही अगर आप लगातार कंसिस्टेंट, मन करता है कि थक कर हार कर छोड़ दें यार, क्या रखा है इसमें। बहुत सारे दोस्तों ने भी कहा कि यार क्यों मत्था मार रहा है ना, कुछ बन तो नहीं रहा, कोई व्यू तो नहीं आ रहे। अभी भी अगर आप देखें तो उतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, एक वीडियो पे 300-400 व्यूज आते हैं। आप लाइक नहीं करते, बच्चे लाइक नहीं करते, एफर्ट नहीं ना दिखता उनको। बट मुझे मेरा एफर्ट दिखता है, मैं लाइक के लिए नहीं कर रहा। जो वो 20-50 बच्चे भी कमेंट करके ये बता रहे हैं कि सर हमें बहुत हेल्प मिल रही है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। मेरे चैनल ग्रो करने से कोई मेरे को उतनी इनकम नहीं होने वाली, वो मुझे इंस्टीट्यूट की सैलरी से मिल जाता है, मैं फुल टाइम ये नहीं कर रहा। बट आप अगर कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि किसी और ने रिजल्ट नहीं देना। आपको आपको जो फायदा होना है वो आपकी खुद की मेहनत से, खुद के रिजल्ट से होना है।
किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं तो आप पे डिपेंडेंट हूं कि आप लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी जो मेहनत है, सब्जेक्ट की जो मेहनत है, वो रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, किसी और के रिजल्ट पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप रिजल्ट, आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाएं। ये जो 2-3 महीने, इसमें भी अगर आप डेली टारगेट लगाकर डेली काम करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर आपके पास उम्मीद होगी कि आपको अगले साल क्या करना है। मेरे पास भी उम्मीद है मुझे अगले साल क्या करना है। तो हम दोनों का, हम सेम प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं, हम दोनों सेम सिचुएशन पे ही हैं। आप भी चाहते हैं रिजल्ट आ जाए, मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैं एफर्ट लगा रहा हूं वो बच्चे समझें और बच्चों मेरी जो एफर्ट है उसको भी रिवॉर्ड दें। कुछ बच्चे दे रहे हैं, और भी बच्चे देंगे। धीरे धीरे मुझे भी टाइम लगेगा, आपको भी सब्जेक्ट समझने में टाइम लगेगा। क्लियर है? तो और ज्यादा बातें नहीं करते बेटा, टाइम काफी निकल जाता है। तो फटाफट से, कभी कभार ही करता हूं मैं किसी वीडियो में, जब मुझे लगता है यार बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे और टीचर ये दोनों सेम ही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम दोनों की फीलिंग सेम ही है। जब रिजल्ट नहीं आता, जो आप फील करते हैं हमें भी फील होता है। जब लाइक और व्यूज नहीं आते हैं, जब आ जाते हैं तो आपको जो फील होता है, खुश होते हैं, पार्टी देने का मन करता है, हमारा भी करता है। मैंने अपने बच्चों को कहा भी है कि जब ये 10K हो जाएंगे, अभी 300-400 सब्सक्राइबर कम है, तो मैं उनको पार्टी दूंगा। तो आपके साथ भी वो पार्टी की वीडियोज या फोटोज शेयर करेंगे बेटा। तो जल्दी से देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज में समझना है बेटा, ये स्टड होता है, ये स्क्रू, जब ये दोनों टच करेंगे तो ये 0 रीडिंग हो जाएगी। ये क्या होता है? पिच स्केल और मेन स्केल। ये होता है सर्कुलर स्केल। इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे मूव करेगा, ये स्क्रू पीछे की तरफ मूव करेगा, ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। इसमें एक ये होती है रेफरेंस लाइन, और ये जो सर्कुलर स्केल की 0 जब इसके साथ मैच करती है तो वो हम सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के साथ मैच करते हैं उसको हम एक्स लिख लेते हैं बेटा। तो पहली टर्म इसमें आती है पिच। पिच क्या होता है? जब आप इसको एक राउंड रोटेट करेंगे तो ये कितना मूव कर जाएगा डिस्टेंस इस स्केल पर, उसको हम बोलते हैं पिच बेटा। तो क्वेश्चन में कभी कहता है 5 रोटेशन रोटेट करने से इतना मूव किया, तो भाई जितना मूव किया डिवाइड बाय 5 रोटेशन। कुछ और दे देगा तो वैसे हम निकाल लेंगे, हमें निकालना है एक रोटेशन से कितना डिस्टेंस मूव करेगा। पिच आ गई, डिस्टेंस मूव्ड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। लीस्ट काउंट क्या होता है? ये होता है ये पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दिस सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन है। बेनिफिट क्या है? वर्नियर स्केल में आप सेकंड डेसिमल तक मेजर कर पा रहे थे, इसमें आप थर्ड डेसिमल तक मेजर कर पाएंगे, इसलिए इसे माइक्रोमीटर भी कह दिया जाता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है बेटा? ये मैंने वर्नियर कैलिपर की वीडियो में भी बताया था कि जो आप लोगों ने कमेंट में सजेशन दिए कि सर सीधे क्वेश्चन मत कराओ, पहले उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी बता दो। पहले मैंने लीस्ट काउंट की थ्योरी बताई, लीस्ट काउंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर ये रीडिंग कैसे लेते हैं, जीरो एरर क्या होती है, उसकी थ्योरी भी आएगी, फिर उसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो मैंने आपकी जो कमेंट में आपने सजेशन दी थी वो मैंने एक्सेप्ट की है बेटा। कोई और सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हैं, दिल से हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम भी ये दुआ करते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए नीट में या जेई में, जिसके भी आप टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, इफ अ स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन 6 रोटेशन इट मूव बाय 3 mm। देखिए आ गया ना, पहले ही क्वेश्चन में कितना मूव करता है 3 mm, कितनी रोटेशन 6। तो बताइए पिच क्या होगी बेटा? मन कर रहा है ना बोलने का, क्लास में होते तो जरूर बोलते आप 3 mm बाय 6, यानी कि 0.5 mm क्या हो गई इसकी पिच हो गई बेटा। अब कहता है इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया? देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल 50। तो ये आ जाएगा 0.5 बाय 50 बेटा mm। 5 से डिवाइड कर दिया और एक डेसिमल, तो ये क्या आ गया 0.01 mm। अगर आप सेंटीमीटर में जाएंगे तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो आप देख सकते हैं क्या आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान देखना है बेटा, डेसिमल का ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग स्क्रू गेज और पिच दे दी बेटा डायरेक्ट 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल।
थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड, व्हाट शुड बी द करेक्ट वैल्यू। तो ये भी लीस्ट वर्नियर कैलिपर में भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें दिया था कि ये 5 वैल्यूज हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किए, लीस्ट काउंट बताओ। यहां पूछा गया है कि लीस्ट काउंट हम निकालेंगे, कौन सी वैल्यू मेजर की जा सकती है। पिच हो गई बेटा 0.1 सेंटीमीटर, 50 डिविजन हो गई बेटा। तो अगर आप देखें तो मैं इसको 0.2/100 कह सकता हूं, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 0.2/100। अब इसको देखना थोड़ा आसान हो गया, ये क्या हो गया, इतना 0.02 सेंटीमीटर बेटा। अब जहां पर समझिए वर्नियर कैलिपर में 1 था, यहां 2 है, तो जो हमारे पास इससे रीडिंग आएगी उसका जो थर्ड डेसिमल होगा वो इवन होगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, 3 से, 4 से, वो हमेशा इवन होगा। तो ये थर्ड डेसिमल क्या होना चाहिए बेटा, इवन होना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा, सेकेंड। समझे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके ही तो हमारे पास वैल्यू आती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, तो वैल्यू हमेशा 2 का मल्टीप्लायर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.124। क्लियर है। और इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ थर्ड डेसिमल देखना था, क्योंकि लीस्ट काउंट थर्ड डेसिमल तक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। काफी बच्चे कह देते हैं सर ये तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन दे दिया। जब ये टेस्ट में डाला जाता, मैं डालता हूं हर बार, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन डालता हूं, बच्चे आते हैं सर ये तो इनकम्प्लीट दे दिया। अरे भाई कॉपी पे करवाया था, समझाया था, अब अप्लाई करना है। फंस जाते हैं तो टेस्ट में ध्यान में रहता है, कंपटीशन में ध्यान में रहता है बेटा। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गॉजेस। अब देखिए बेटा, यहां लीस्ट काउंट दे दिया, ये लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का नहीं है, ये लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का है। मेन स्केल यानी कि MSD कितना है, 1 mm है। अगर हमें कुछ और ना दिया जाए तो इसी को हम पिच बोलते हैं बेटा। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, पिच। जो मिनिमम मेन स्केल रीड कर सकता है उसी को हम इन जनरल पिच दे देते हैं, अगर हमें और डाटा ना दिया जाए। मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर दिस। अब मिनिमम वैल्यू ये मेजर करनी है हमें, तो ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू दैट वी कैन मेजर क्या होगा, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या आ गई, 1 mm डिवाइड बाय 5 माइक्रोमीटर। mm क्या होता है बच्चों, mm होता है -3, माइक्रोमीटर होता है -6। तो ये कितना आ गया बेटा, 1000/5। कितनी डिविजन आ गई, 200 डिविजन इज द राइट आंसर। क्या ये बात समझ में आई। तो यहां इस क्वेश्चन में 2 चीजें आपने समझी। पहला, जो अगर हमें पिच के लिए कुछ और नहीं दिया तो MSD ही पिच होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जब उसने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन कितनी हो इसको मेजर करने के लिए, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए जो ये वर्नियर स्क्रू गॉज मेजर कर सकता है। तो उस तरीके से ये मिनिमम हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिविजन्स आ जाएंगे। क्लियर है बेटा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं होते जितने ये आसान लग रहे थे। अभी भी अगर आपने वीडियो देख ली, लिंक से PDF डाउनलोड कर लिया, फिर से करके देखिएगा। 1-2 दिन बाद करेंगे तो ये क्वेश्चन डाउट में आ जाएगा आपके, जरूर करके देखिएगा बेटा। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज इज दिस। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज कितने, 0.01। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है पिच पे। P क्या है यहां, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। किस पे डिपेंड करता है, पिच पे एंड नंबर ऑफ डिवीजन पे बेटा। क्या कह रहा है, पिच इज इंक्रीज्ड बाय, पिच को बढ़ा दिया गया, कितने से, बाय है, इंक्रीज बाय 75%। तो जितनी थी उसका 75% बढ़ा दिया, 75/100 कर बढ़ा दिया बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 7/4 P आ गया बेटा, क्योंकि 75/100 इज 3/4। अब अगर हम देखें नंबर ऑफ डिवीजन रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ डिवीजन रिड्यूस्ड बाय 50%, 50% कम कर दी बेटा, कम कर दी तो क्या हो जाएगा, n - 50/100 n। तो ये हो गया n - n/2, तो ये हो गई n/2। अब कहते हैं न्यू लीस्ट काउंट क्या होगा बेटा, न्यू लीस्ट काउंट क्या होगा, P'/n'। ये कितना है, 7/4P, और ये कितना है, n1/2n। अगर आप मेरा साथ दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 7/2। P/n की वैल्यू क्या थी, 0.01 mm। क्या ये बात समझे बेटा।
अब यहां पर किसमें फैक्टर है, 10⁻³ में, तो ये आ गया 3.5 इंटू 10⁻²। 3 में करना है तो 35 इंटू 10⁻³ तो अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा, यहां पर 35 आ जाएगा हमारे पास, यहां मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा 35, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 30। क्लियर है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है हमें बेटा, असर्शन रीजन, इफ इन 5 कंप्लीट रोटेशन सर्कुलर स्केल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द मेन स्केल इज 5 mm, तो पिच कितनी हो गई बेटा, पिच हो गई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 5 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 5, तो 1 mm आ गया। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना दे दिया बेटा 50, तो लीस्ट काउंट क्या आएगा, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, 1/50 mm। सेंटीमीटर, पहले इसको mm में लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2/100 mm बेटा, तो ये आ गया 0.02 mm। जब आप सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर। अब अगर आप देखें तो इन्होंने कितना दिया है 0.01, हमारा कितना आ रहा है 0.02, तो क्या ये सही है, नो इट इज रॉन्ग बेटा। अब कह रहे हैं लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये करेक्ट है बेटा, तो क्या आंसर आएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर में आपने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन थे लीस्ट काउंट के, बट स्क्रू गॉज में लीस्ट काउंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, रीडिंग के क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो रीडिंग कैसे लेते हैं बेटा, मैं जो आपको पहले बता रहा था कि ये हमारे पास मेन स्केल है, मेन स्केल में जो आपको डिवीजन दिख रही है वो हमारे पास मेन रीडिंग आ गई n, मेन स्केल रीडिंग विजिबल, ये मेरे पास क्या हो जाएगा n। फिर आपको प्लस x क्या है, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन यहां पर मैच करेगी, सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन मैच करेगी। यहां तो चलो एरर हो गई, कोई भी नहीं कर रही, बट अक्सर एक ना एक तो कर रही होती है, नहीं तो फिर यहां पर भी डाउटफुल हो जाएगा। तो जो डिवीजन मैच करेगी क्वेश्चन में दिया होगा उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी बेटा। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, 2024 का ये क्वेश्चन है जेईई मेन, क्या कह रहा है, while measuring diameter of wire using screw gauge the following readings were noted, main scale reading is 1 mm, मेन स्केल की रीडिंग क्या दिख रही है बेटा आपको 1 mm दिख रही है, प्लस 42 डिवीजन मैच कर रही है, एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग इज 42, वो मैच कर रही है, इनटू लीस्ट काउंट बेटा, ये रीडिंग होगी। लीस्ट काउंट कैसे आएगा, पिच दी हुई है, डिवीजन दी हुई है बेटा, तो ये आएगा 1 mm प्लस 42, पिच कितनी है बच्चों 1 mm, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100, तो ये मेरे पास क्या आ गई बेटा रीडिंग। अगर आप इसको देखें तो 1 mm प्लस mm छोड़ देते हैं, सब सारी रीडिंग mm में, 1 प्लस 42/100, यहां मुझे क्या चाहिए 50, तो मैं 21/50 लिख लूं बेटा mm, तो ये हमारे पास 50 प्लस 21/50 हो गया बेटा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 71/50 आ जाएगा बेटा। अरे ये तो नियरली मैचिंग सा हो गया 71, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 71 हो जाएगी, mm भी था यहां, ठीक है भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन जीरो एरर का, आप समझ रहे हैं बिना जीरो एरर के भी एक ही क्वेश्चन था, लीस्ट काउंट के भी कम थे, बट जीरो एरर के क्वेश्चन मिलेंगे। जब हमारे पास यहां कोई वैल्यू नहीं दिख रही और ये रेफरेंस लाइन जीरो मैच कर रही है, यहां आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रही, यानी कि जो जीरो थी वो मैच कर गई, और रेफरेंस लाइन यहां है तो जीरो एरर है। बट जब आपको ये आपकी जीरो मैच नहीं कर रही, जब यहां कोई वैल्यू नहीं दिख रही बेटा, स्टड हमने जोड़ दिया है और जीरो नीचे है, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो, अगर बिलो है बेटा तो जीरो एरर कैसी होगी, पॉजिटिव जीरो एरर होगी। कितनी होगी, जो डिवीजन मैच करेगी इनटू लीस्ट। अब अगर ये जो जीरो है वर्नियर स्केल की, ये ऊपर लाई कर रही हो, लाई अबव,
तो जीरो एरर कैसी होगी बेटा, नेगेटिव जीरो एरर होगी। नेगेटिव जीरो एरर कैसी होती है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस जो डिवीजन मैच कर रही है इनटू लीस्ट काउंट। और जैसे मैंने वर्नियर में कहा था थोड़ी कंफ्यूजन होती है, यहां पर भी होती है, ध्यान देना है बेटा। और नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल अबव रेफरेंस लाइन इनटू लीस्ट काउंट। यहां साथ देंगे मेरा कैसे होती है, मैं दोनों केस बताता हूं आपको, पहले नहीं बता पाया वहां। यहां ध्यान देंगे, अगर आप देखें तो ये कौन सी नंबर डिवीजन है, 46 मैच कर रही है, क्योंकि ये देखिए मैच कर रही है 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 50th डिवीजन वापस जीरो पे आ जाएगी। तो यहां पर अगर आप जीरो एरर लिखेंगे तो वो क्या होगी बेटा, -50 डिवीजन -46 इंटू लीस्ट काउंट, तो -4 इंटू लीस्ट काउंट। या फिर दूसरा तरीका होता है कितनी डिवीजन नीचे है, कितनी डिवीजन नीचे है, 1, 2, 3, 4, ये जीरो ऊपर चला गया तो ये कितनी डिवीजन, रेफरेंस लाइन कितनी डिवीजन नीचे रह गई, 1, 2, 3, 4 डिवीजन नीचे रह गई। तो आप सीधा लिख सकते हैं -4 इंटू लीस्ट काउंट। आप मेरी बात समझे, अगर उसने डिवीजन मैचिंग नंबर दे दिया तो टोटल माइनस डिवीजन कौन सी मैच कर रही है, या फिर उसने कह दिया कितनी डिवीजन नीचे या ऊपर है, तो उस हिसाब से सिर्फ उसी नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, जितनी डिवीजन ऊपर नीचे है उसी से। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या होगी बेटा, रीडिंग माइनस जीरो एरर विल बी द फाइनल वैल्यू। पॉजिटिव एरर्स के साथ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा, देयर आर 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितनी है, 100। पिच कितना है, 1 mm। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया बेटा, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 0.01 mm विद नो मेजरिंग क्वांटिटी बिटवीन जॉ। स्टड और स्क्रू के बीच में या जॉ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो रेफरेंस लाइन। आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसने क्या दे दिया कि ये जीरो कितनी डिवीजन नीचे लाई कर रही है, तो सिंपल उस डिवीजन को ही मल्टीप्लाई करना है बेटा। बिलो है तो पॉजिटिव जीरो एरर होगी, अबव होता तो नेगेटिव होती। बिलो है तो प्लस कितनी है, 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये क्या आ जाएगा 0.05 mm। फिर कहता है डायमीटर ऑफ द वायर इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गॉज। इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। तो रीडिंग कितनी हो गई बेटा, कौन सी डिवीजन में दिख रही है, 4 डिवीजन दिख रही है बेटा, ठीक है, प्लस एक, ठीक है, प्लस 60th डिवीजन मैच कर रही है लीस्ट काउंट। तो 4 + 60 इंटू 0.01 बेटा, तो ये आ गया 4.60 mm। क्या ये बात समझ में आई। अब कह रहा है डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड। डायमीटर ऑफ द वायर, एक्चुअल डायमीटर क्या होगा बेटा, रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट होगी, तो क्या आ जाएगा 4.55 mm इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 4.55 mm इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। और जो हमने ये चेंजेस करी हैं, ये साथ में थ्योरी और साथ में क्वेश्चन, ये पैटर्न आपको पसंद आया होगा तो प्लीज बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पैटर्न आपको कैसा लगा। किसी बच्चे की सजेशन पे हमने किया है, अगर आप कमेंट करेंगे कि ये पैटर्न आपको अच्छा लगा तो आने वाली सभी वीडियोस में हम यही पैटर्न रखेंगे। सभी चैप्टर ईएमआई, रे ऑप्टिक्स, सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सभी की वीडियोस बस जल्दी से आने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन 50। द स्केल मूव्स 4 यूनिट अहेड ऑफ द पिच स्केल मार्किंग प्रायर टू यूज। यूज करने से पहले ही जो सर्कुलर स्केल है वो 4 यूनिट आगे था, यानी कि 4 डिवीजन आगे था, तो जीरो एरर क्या होगी बेटा, आगे था मतलब पॉजिटिव जीरो एरर, अहेड था मतलब, क्योंकि ऐसे घुमाने से स्केल इधर जाएगा बेटा, तो वो प्लस आएगी, जीरो एरर पॉजिटिव आएगी। अपॉन 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल डिस्प्लेसमेंट इज नोटेड। तो पिच क्या आ गई बेटा 0.5 mm। एक कंप्लीट रोटेशन से कितना मूव किया 0.5
नेचर ऑफ जीरो एरर इन्वॉल्व, जीरो एरर कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। एंड द लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट होगा पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन 0.5/50। तो ये 5 गया, 0.1/10, 0.01 mm। अब अगर आप देखें तो पॉजिटिव की 3 वैल्यूज हैं, 0.1 mm नहीं है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा बेटा। mm क्या होता है, यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं, mm होता है -3। अगर आप माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 10⁻², -3, ये -5 है, तो माइक्रोमीटर में क्या लिख सकते हैं, -6 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 माइक्रोमीटर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ स्क्रू गॉज 5th division of circular scale coincide with the reference line when ratchet is closed। 5th डिवीजन मैच करती है, उल्टा घुमाते तो 46, 45, 44 इस तरीके की डिवीजन मैच करती है, यहां 5th कर रही है, तो इसका मतलब जीरो एरर कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, 5 इंटू लीस्ट काउंट। देयर आर 50 डिवीजन ऑन द स्केल, पिच मेन स्केल मूव ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन, पिच आ गई 0.5 mm, लीस्ट काउंट आ गया बेटा 0.5/50, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटा। ओके, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन रीडिंग कितनी है बेटा, रीडिंग कितनी है 5 mm प्लस 20th डिवीजन मैच कर रही है, तो ये कितना आ गया 5.20। समझ गए, लीस्ट काउंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.20, ये mm आ गया। बात समझ रहे हैं? तो कहता है ट्रू रीडिंग कितनी होगी, ट्रू रीडिंग क्या होगी बेटा, ट्रू रीडिंग होगी 5.20 माइनस एरर कितनी थी, लीस्ट काउंट बाद में लिखा था हमने, तो ये आ गई 0.05 mm, माइनस कर दीजिए बेटा इसको 0.05, तो कितना बच जाएगा 5.15 mm। तो क्या आंसर आएगा बेटा, थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है, इन द स्क्रू गेज, इन द स्क्रू गेज there are 100 divisions on the circular scale. Main scale screw moves this on 1 complete rotation, pitch आ गई 0.5। The zero of circular, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.005 mm। ठीक है बेटा, सीधा सीधा हमने पिच को नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर दिया है। अब कहते हैं जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 6 डिवीजन बिलो, अब 6 डिवीजन बिलो दे दिया तो फिर से जीरो एरर क्या हो गई, पॉजिटिव। कितनी डिवीजन, 6, तो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.030 mm। ठीक है ना, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। When a wire is placed between the stud 4 linear scale division, रीडिंग क्या है, लीनियर स्केल की कितनी डिवीजन दिख रही हैं, 4। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी थी बेटा, 0.5 थी, तो 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर एरर के चांस बन सकते हैं, बने होंगे अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले की होगी। 4 डिवीजन दिख रही हैं, एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, ये साफ साफ यहां लिखा गया था, मेन स्केल मूव्स दिस ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन, तो एक रोटेशन में एक डिवीजन मूव करेगा और एक डिवीजन की वैल्यू है 0.5 mm प्लस 46 डिवीजन लीस्ट काउंट। यहां पर बेटा गलती नहीं करनी है, 46 इंटू 0.05 है, बच्चे अक्सर इस कैलकुलेशन को करने में गलती कर देते हैं, तो आपको ये कैसे करनी है बेटा कैलकुलेशन, 4.5 प्लस आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/1000, 3 जीरोस हैं, 1000 नीचे लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0, 3, 20, 23,000। अब अगर आप देखेंगे तो ये 4.5 प्लस 0.23, यहां पर 4 फिर लिख दिया मैंने, देखिए मल्टीप्लाई किया था बेटा, वहां ये 2 आना था, देखिए क्या गलती, मैंने बचा तो लिया कि वो होगा,
बट गलती कर दी लिखने में, 2 आना था बेटा, तो ये आना था 2.23 mm। क्या ये समझ आया बेटा? अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? जीरो एरर माइनस करेंगे, तो फाइनल वैल्यू क्या होगी बेटा? डायामीटर क्या होगा? डायामीटर होगा 2.23 माइनस जीरो एरर कितनी है? 0.03, तो ये आ गया 2.20 mm। यहां पर देखिए किस ऑर्डर में लिखना है बेटा? 10 की पावर -2 ऑर्डर में लिखना है, तो ये कितना आएगा यहां? 220 आए। ओके, तो यहां पर गलती से बचना है बच्चों। एक डिवीजन की वैल्यू 0.5 दे दी और यहां इसने 4 स्केल डिवीजन्स कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। यहां पर भी गलती ओवरलोडेड है, यहां पर भी गलती के चांस पूरे हैं। आप चाहें तो खुद करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद करिए बेटा इस क्वेश्चन को, कम ऑन, फिर बताइएगा कमेंट करके क्या आपने भी वही गलती करी थी। कम ऑन बेटा, उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच दी गई है हमें कितनी बेटा? 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो लीस्ट काउंट आ गया इन दोनों की रेशो से बेटा कितना? 0.01 mm। When nothing is put between the jaws, zero of circular scale lies 8 डिवीजन बिलो लाई करती है, तो जीरो एरर कितनी डिवीजन की वजह से है? 8, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.08 mm। When wire is placed between the two jaw, the first linear scale division is clearly visible। तो रीडिंग क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट डिवीजन क्लियरली दिख रही है प्लस 72 डिवीजन दिख रही है, तो ये आ गया 1.72 mm। तो बेटा वैल्यू क्या होगी? ट्रू वैल्यू वो होगी 1.72 माइनस जीरो एरर बेटा, तो ये आ जाएगी 1.6864 mm, है ना? आपका भी यही आया था, आपका भी यही आया था बेटा, बट ये आंसर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिख रही है, क्वेश्चन सेटर चालू है, उसने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, मार्क कर दो। यहां क्या पूछा है? रेडियस पूछा है बेटा। मैंने आपको वर्नियर स्केल में भी बताया था, देखो कि किसी क्वेश्चन में यहां उसने डायामीटर के बारे में बात नहीं की, वहां लिख रखा था बार बार, यहां नहीं। जब दो जॉ के बीच में एक वायर रखोगे तो कौन सी रीडिंग आएगी बेटा? डायामीटर की रीडिंग आएगी। अगर आपको रेडियस निकालना है तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा? क्या कहा है क्वेश्चन सेटर ने? बड़े ध्यान से देखिए, व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड बिटवीन टू जॉ, अगर इस वायर को दो जॉ में रखेंगे तो ये क्या मेजर करेगा? ये दिख नहीं रहा हो ऐसे, है ना? क्या मेजर करेगा? डायामीटर मेजर करेगा। रेडियस कितना होगा बेटा? यहां 4 था, सॉरी, 0.82 mm आएगा बेटा। तो मुझे कमेंट करके फटाफट से आपको बताना है बेटा, क्या आपने ये सही किया था या गलत? आपका आंसर, आपने आंसर फर्स्ट सोचा था या सेकंड ही सोचा था? फटाफट से कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर आपने ये सोचा था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच दे दी 0.5 mm, नंबर ऑफ डिवीजन दे दी बेटा 100, तो लीस्ट काउंट क्या होगा? इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0.005 mm हो जाए। When screw gauge is fully tightened without any object, the zero of circular scale lies 3 division below। तो यहां पर भी जीरो एरर कैसी है बेटा? पॉजिटिव 3 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये हो गया 0.015 mm। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल आर, रीडिंग क्या है? रीडिंग क्या है? 5.5 mm प्लस 48th डिवीजन मैच कर रही है। यहां पर फिर आपको ध्यान देना है बेटा, यहां पर फिर आपको ध्यान देना है। कैलकुलेशन में बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। 5 प्लस 48 इंटू 0.05 है, तो मैं उसको 5/1000 लिख लूंगा। मल्टीप्लाई करो, 40 240 बेटा, यह आ गया 240/1000, तो ये आएगा 5.5 प्लस 0.24, तो ये आ गया 5.75 mm, 5.7574 mm बेटा। जीरो भी लगा सकते हैं पीछे अगर चाहें तो।
ठीक है, अब हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी है, एरर कितनी थी, इतनी, माइनस कर दो बेटा, तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 5.74 माइनस 0.015, यह आ गया 5.725 mm। तो क्या आंसर बनेगा बेटा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेगेटिव जीरो एरर। कंसेप्ट मैं पहले बता चुका हूं, बस हमें यहां क्वेश्चंस देखने हैं क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये क्या बताता है हमें, इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lies 3 डिवीजन above horizontal pitch line। 3 डिवीजन ऊपर है, अबव है तो नेगेटिव जीरो एरर आएगी बेटा। कितने डिवीजन अबव है, सिर्फ उन डिवीजन से मल्टीप्लाई करना है, इनटू लीस्ट काउंट। व्हेन थिकनेस शीट मेजर्ड पिच स्केल रीडिंग इज 1 mm, रीडिंग कितनी है बेटा 1, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इज, लीस्ट काउंट इसने अपने आप दे दिया बेटा लास्ट में, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ओके, अगर आप देखें यहां पर 1 + 51 इंटू लीस्ट काउंट कितना दिया है 0.01, तो ये आ जाएगा 1.51 mm। क्या ये बात समझ में आई बेटा, तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी बेटा 1.51 माइनस 0.03, तो ये आएगा 1.54 mm। कई जगह इसका आंसर गलत दिया हुआ है बेटा, उन्होंने माइनस कर दिया है और बी ऑप्शन आंसर दे रखा है, बी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1.54। कंसेप्ट आपको समझा चुका हूं, खुद से आप इसको सोच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन भी बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, पता ही नहीं चलता करना क्या है। स्टूडेंट ए एंड बी यूज्ड 2 स्क्रू गेज ऑफ इक्वल पिच, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100, पिच सेम। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेडियस वायर इज दिस, वायर की एक्चुअल वैल्यू ये है, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग में बताना है, किसकी डिफरेंस बताना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग की फाइनल जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस बताना है, ऑब्जर्व्ड बाय ए एंड बी। अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया, शोन रेफरेंस जीरो व्हेन जॉज आर क्लोज्ड, जब जॉ क्लोज्ड है कुछ नहीं है, तो जीरो एरर के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, अबव है बिलो है, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। बट आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जब ये स्मॉल वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव जीरो एरर होती है, और जब ये बड़ी वैल्यू है ऊपर घुमाएंगे तो 100 से पहले 99, 98, 96, 97, 96, 95 ऐसे जाएगा। तो दूसरे केस में जो रीडिंग है वो हमारे पास माइनस होगी, टोटल डिवीजन 100 है, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है 92 इंटू लीस्ट काउंट। तो अगर आप देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बेटा 5 माइनस 13 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आएगा 18 इंटू लीस्ट काउंट। बच्चों लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास जो एरर है वो मेन स्केल के स्क्रू गॉज के रिस्पेक्ट में आती है, बट हमें कहां बतानी थी, सिर्फ सर्कुलर स्केल रीडिंग के में एरर बतानी थी। तो ये हमारे पास जो एरर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस इन सर्कुलर स्केल रीडिंग है, पहले 5 नीचे आया, फिर 8 ऊपर गया, अरे यहां 8 आना था, सॉरी बेटा 8, यहां क्या आना था 13। आप समझो, पहले 5 नीचे आया, फिर 8 ऊपर गया, तो इन दोनों में डिफरेंस बताना था हमें, तो वो कितना है बेटा 13 है। सर्कुलर स्केल की डिवीजन में डिफरेंस कितना है 13 है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर बच्चा पहली बार पेपर में देख रहा है उसको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, तो बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है, कभी भी रिपीट हो सकता है क्योंकि कंपटीशन में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे, यहां तो स्क्रू गॉज बनाकर भी दिखा दिया, वाह क्या बात है, एग्जामिनर की फील को सलाम है ना। इन द एक्सपेरिमेंट टू बी फाउंड डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग स्क्रू गॉज, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, स्क्रू गॉज मूव्स ऑन दिस वन कंप्लीट रोटेशन,
पिच कितनी है 0.5 mm, टोटल डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कितनी है 50। तो लीस्ट काउंट क्या है पिच बाय दिस, तो ये आएगा 0.5 बाय 50, तो ये हमारे पास आएगा 0.01 mm। क्लियर है। मेन स्केल रीडिंग दे दी हमें, रीडिंग दे दी बेटा आपको, रीडिंग कितनी है 2.5, कौन सी डिवीजन मैच कर रही है 45th डिवीजन मैच कर रही है बेटा, तो ये आ गया 2.5 प्लस 0.45, तो ये आएगा 2.95 mm। ओके, सर्कुलर स्केल की ये था। इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव जीरो एरर, अरे थैंक यू एग्जामिनर, जिसने भी ये दिया है सीधा सीधा हमें दे दिया भाई कि ये इतनी नेगेटिव एरर है ना, तो अब बच गए। तो डायामीटर क्या आएगा, डायामीटर ही मेजर कर रहे थे हम लोग, तो रीडिंग माइनस एरर, तो ये आ जाएगा 2.98। तो क्या आंसर बनेगा बेटा थर्ड। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास जेई मेन PYQ ऑफ स्क्रू गॉज, जो और कहीं नहीं आपको मिलेंगे। बहुत सारे मॉड्यूल बुक्स में सिर्फ दो दो क्वेश्चन होते हैं, बट हमने पूरे 7 सालों के 2019 टू 2026 के ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने देखा कि वेटेज बड़ी कम है, कभी किसी पेपर में आ गया कभी नहीं आ गया, बट बाय चांस अगर आपके पेपर में आ गया और आपने ये छोड़ दिया बेटा, तो नुकसान तो आपका ही है, बट अगर आपने इसको कर दिया तो आपके +4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, और जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी वो भी समझ में आई होगी। आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, कमेंट करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा, हाइप कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी बेटा। इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।